अगर आप किसी भी एक टॉपिक पे 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने काम पर पूरी तरीके से 5 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं और आप सफल होना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली ज़रूरी चीज़ आपको ये सोचनी होगी कि आपको सफलता किस बेसिस के ऊपर मिलेगी। गौर करिए, आज बहुत सारे काम आप करते हैं, लेकिन कभी भी उस काम में 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे ही 5 मिनट होता है, आपका ध्यान अपने आप वहाँ से हट जाता है। आप अपना स्मार्टफ़ोन निकाल लेते हैं, आप किसी दूसरी चीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं, आप किसी दूसरे ज़रूरी टॉपिक के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। आपको ये फ़ील होता है कि अभी जो मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे बेहतर कोई और काम है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से 5 मिनट होते ही आपका पूरा फ़ोकस ज़ीरो हो जाता है। आप बार-बार रीस्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप अपने ध्यान को फिर से लगाते हैं। नहीं 5 मिनट कंप्लीट होता है, आपका ध्यान वहाँ से पूरी तरीके से टूट जाता है। जब भी आप इस पैटर्न से काम करना शुरू करते हैं, तो आप किसी भी काम को अंत तक कर ही नहीं पाते हैं। जब आप किसी काम को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप उस काम के डेप्थ तक कभी जा ही नहीं पाइएगा और सफल होने की गुंजाइश आपकी पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाती है। आज आप बहुत सारे काम बेशक कर लें, बहुत सारी मेहनत क्यों ना कर लें, चाहे आप अगर 24 घंटे में 20 घंटे भी काम कर लें, तो भी आपसे सफलता बहुत दूर होगी, क्योंकि आप अपने उस काम को पूरी तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। आप उस काम के लेयर्स को समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब आप ऐसा नहीं सोचते हैं, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। जब आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो आप किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर गौर करिएगा, वो बहुत दिनों से एक ही काम को कर रहे हैं और आज भी वो वही हैं। उनके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। धीरे-धीरे उनकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, जो एनर्जी है, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। एक टाइम के बाद वो जहाँ हैं वहीं रह जाएँगे, उससे आगे कभी वो बढ़ ही नहीं पाएँगे। पे सबसे परफेक्ट उदाहरण ये होगा और बहुत सारे लोग इसे रिलेट भी करेंगे। अब आप कार को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तो आप उस बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से देखना शुरू कर देते हैं। आप कार को स्टार्ट करने से पहले सामने वाले ग्लास को देखते हैं कि क्या वो ग्लास क्लीन है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो सके। जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हैं, आप सबसे पहले तीनों मिरर को एडजस्ट करते हैं, आप अपने लिए अलाइन करते हैं। उसके बाद आप फ्यूल चेक करते हैं, आप टायर के प्रेशर चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप सीट बेल्ट लगाते हैं और दोनों तरफ देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे आपकी टक्कर हो सकती है। सारी चीज़ों को करने के बाद आप कार को स्टार्ट करते हैं, कुछ सेकंड का वेट करते हैं ताकि कार का इंजन लुब्रिकेंट हो सके और तब आप उसे लेकर निकलते हैं। ये बहुत सारे प्रोसेस आप करते हैं, जिनमें आपको कुछ मिनट लगते हैं। तब आप अपनी कार को लेकर सड़क पे निकलते हैं और आप सेफली ड्राइव करते हैं। आप गियर, ब्रेक और एक्सेलरेशन की हेल्प से अपने स्पीड को भी मेंटेन रखते हैं। ये सारे प्रोसेस आप तब करते हैं जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज़ को सीखते हैं और तब आप सेफली किसी काम को कर पाते हैं। ज़रा ये सोचिए कि अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं और आपका ध्यान पूरी तरीके से वहाँ नहीं है, तो आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे और तब पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उस कार को कहीं ठोक दें। ये तो था एग्जाम्पल, लेकिन हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हम करते हैं। जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो उस काम को बहुत देर तक कर ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को खो देते हैं। हम देख ही नहीं पाते हैं कि उस काम को कैसे स्मार्टली तरीके से किया जाए, जिसमें कि हमारी एनर्जी भी कम लगे और हम उसे बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ। उसे इतना ज़्यादा रिलेटेबल बना सके कि वो काम आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू लोगों के लाइफ में ऐड कर सके। ये सारी चीज़ें हम खो देते हैं अगर हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। सोचिए, आपके आसपास बहुत सारे लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। इसलिए हो पाता है कि वो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं और वो कुछ ही लोग ऐसा काम करते हैं जो काम को करते समय स्मार्ट तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद उसमें अपनी मेहनत लगाते हैं, अपना समय देते हैं और धीरे-धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं और तब कहीं जाकर वो उसी काम में सफल हो जाते हैं। तब पॉसिबल होता है जब आप किसी काम पर पूरी तरीके से फ़ोकस्ड होते हैं। अगर आप एक ही समय पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये गुंजाइश है कि आप सारे काम को खराब कर देंगे। बेशक आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील हो कि मैंने आज पूरे दिन पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन आप कभी ये देख ही नहीं पाइएगा कि उस काम में आपने कितनी वैल्यू अपनी ऐड करी है। क्या वो काम परफेक्ट था या नहीं था? अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका फ़ोकस। आपको सबसे पहले अपने फ़ोकस को इम्प्रूव करना होगा। आप जितनी देर तक किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान लगा पाएँगे, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उस काम में धीरे-धीरे माहिर होते जाएँगे। आप अपने बहुत ज़रूरी काम से हर 5 मिनट के बाद ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं। आप ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 हैबिट आपके अंदर आज ही होनी चाहिए। सबसे पहली हैबिट है बोर्डम को अपनाइए, बोर होना शुरू करिए।
अगर आपको कभी ऐसा फ़ील हो, आपको कुछ समझ में नहीं आए कि आप क्या करें, तो थोड़ा रुकिए, देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा बोर होना शुरू करिए। देखिए, झेलिए कि आपका दिमाग इस समय क्या चीज़ें करता है। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत सारे ख़्याल जिन्हें आप अलाइन करना शुरू कर देते हैं। आप समझना शुरू कर देते हैं कि ये जो फ़ीलिंग मेरे दिमाग में ट्रिगर हो रही है, इसका मूल क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद देखना शुरू कर देते हैं और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप धीरे-धीरे किसी एक टॉपिक पे, किसी एक चीज़ पे घंटों काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत बारीकी से देखना शुरू कर देते हैं कि अभी मुझे क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ से इस काम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरी ज़रूरी हैबिट है, अपने थॉट्स को जर्नल करना शुरू करिए। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं, तो उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। आप अपनी फीलिंग और अपने थॉट्स को बहुत बारीकी से अलाइन करना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कुछ ऐसा फ़ील करते हैं, तो आपको पहले ये पता हो जाता है कि आप किस वजह से फ़ील कर रहे हैं, किस वजह से आपको ये काम छोड़ने का मन कर रहा है, किस वजह से आप दूसरे काम पे स्विच करना चाहते हैं। जब आप डेली जर्नल करना शुरू करते हैं, तो आप अपने थॉट के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। और तीसरी ज़रूरी हैबिट है, वो है थोड़ा रुक कर देखना सीखिए। आप पॉज़ लेना सीखिए। जब भी आपके मन में कुछ ख़्याल आए कि ये करना है मुझे अभी, तो थोड़ा रुक कर सोचिए कि क्या ये आपके लिए ज़रूरी है? क्या इस एक्शन से आपके उस काम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जब आप रुक कर थोड़ा सोचते हैं, तो आपके बहुत सारे एक्साइटमेंट जो बिना वजह ही ट्रिगर होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जैसे-जैसे इग्नोर करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप घंटों किसी एक काम पर फ़ोकस कर सकें और उस काम को जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप उसमें अपनी एनर्जी दे सकें। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक जगह पे टिक ही नहीं पाते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि उस काम को वो बीच में ही छोड़ दें। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सफल होने के लिए कितनी देर तक किसी एक काम को कर सकते हैं। अगर आप किसी एक काम पे, किसी एक टॉपिक के ऊपर घंटों लगाना सीख जाते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाएँगे। सो उम्मीद करता हूँ, ये छोटा-सा मैसेज आपके सोचने का तरीका बदलेगा। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट के अंदर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए हैबिट के साथ।